शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुवार के दिन मासिक शिवरात्रि भी है और कई भक्तजन प्रदोष का भी व्रत कर रहे हैं। तो आप सभी भले ही प्रदोष का व्रत गुरुवार को कर रहे हैं या मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं या जो है आप प्रदोष का व्रत भी नहीं करते, मासिक शिवरात्रि का व्रत भी नहीं कर पाते, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है और आप सभी को सरलतम विधि से पितृपक्ष चल रहे हैं, बहुत सरलतम विशेष उपाय आपको करने हैं ताकि आपका जीवन पूर्ण रूप से सुखमय हो, दुख दरिद्रता का नाश हो। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। गुरु ग्रह कुंडली में मजबूत होता है तो रोग दोष कर्ज तत्काल कट जाते हैं, आप सभी जानते होंगे। गुरुजी कहते हैं जब मासिक शिवरात्रि पड़े ना, अभी गुरुजी की जो पितृपक्ष से महापुराण कथा उनकी हुई थी उसमें उन्होंने बताया जब पितृपक्ष में मासिक शिवरात्रि पड़ेगी ना तो सभी भक्तों को एक सफ़ेद फूल पूरे घर में घुमाने के बाद अपनी मन की कामना, अपने रोग दोष कर्ज जो पीड़ा है, कष्ट है, वह कहते हुए शिवलिंग के ऊपर जरूर से सफ़ेद फूल चढ़ाने हैं। सफ़ेद फूल आप सभी जानते होंगे, पितरों को भी सफ़ेद वस्तु बहुत अधिक प्रिय होती है। तो आप सभी को पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि के दिन आवश्यक रूप से एक सफ़ेद फूल शिवलिंग पर मनोकामना कहते हुए, चाहे तो घर के शिवलिंग पर समर्पित करें, चाहे शिव मंदिर जाकर करें, इच्छा आपकी है। यह पहला कार्य आप सभी को जरूर से करना है। अब आप सभी को दूसरा उपाय मैं बताना चाहूँगी। जब गुरुजी कहते हैं मात्र एक मासिक शिवरात्रि के दिन उपाय कर लेते हैं तो दूसरे मासिक शिवरात्रि को आपका काम बन जाता है। आप सभी को क्या करना है, अपने मटके से जल भर लेना है। जल भर लिया और एक गोल बत्ती का दीपक लेकर महादेव के मंदिर चले जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपको बैठ जाना है और साथ ही आप सभी को अपनी जो बात है, जो कामना है, उस उपाय को करने के लिए मात्र 7 काली तिल के दाने चाहिए और 1 काली मिर्च की आवश्यकता होती है। 7 काली तिल इन दिनों बहुत लाभदायक है क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है। 7 काली तिल के दाने लें और मात्र 1 काली मिर्च लेकर महादेव के मंदिर में चले जाएं। एक मात्र शिवरात्रि को विश्वास से करेंगे कि मेरे यह काम बन जाए विशेष कामना के तहत, तो समझ लीजिए दूसरी मासिक शिवरात्रि तक काम बन जाएगा। तो मात्र 1 काली मिर्च, सबसे पहले जल का लोटा समर्पित करें, दीप दान करें, उसके पश्चात आप सभी शिवलिंग के ऊपर मात्र 1 काली तिल, 1 काली मिर्च जरूर से समर्पित कर दीजिएगा। निश्चित ही लाभ होगा, रोग दोष कर्ज कट जाएंगे। पूरे दिन भर में रात्रि तक जब आपको समय मिले ना, इस दुर्लभ तिथि पर आप सभी को जरूर से कर लेना हम, ठीक है। यह बात हो गई 2 उपाय की। साथ ही आप सभी से अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप सभी को कोई प्रश्न हो तो आप सभी पूछ लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे, ठीक है। यह बात हो गई। अब बात कर लेते हैं चने की दाल का उपाय। गुरुवार का दिन है तो चने की दाल का उपाय भूला नहीं जा सकता है। आप सभी को चने की दाल का उपाय करने के लिए गुरुजी के चने की दाल के उपाय के कई जो है उपाय प्रचलित है, तो उनके लिए ही आप सभी को करना है। आप सभी को चने की दाल लेनी है 7 की संख्या में, 7 आपको चने की दाल लेनी है और साथ ही आप सभी को 1 बेलपत्र लेना है, ठीक है। और एक जो जल का लोटा लेंगे ना, उसमें गुड़ का टुकड़ा आपको जरूर से डाल देना है। आप सभी जानते होंगे चने की दाल, गुड़ जो है गुरु ग्रह से संबंध रखते हैं और धन संपदा वंश वृद्धि में सहायक होते हैं। आप सभी को यह जो है चीज़ें लेकर, गुड़ का टुकड़ा जो आपने जल के लोटे में डाल रखा है, 7 चने की दाल ली है, शिव मंदिर चले जाना है। आसन का चुनाव करें, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करें और साथ ही आप सभी को क्या करना है कि जो आपने चने की दाल ली है, सबसे पहले आपको जो गुड़ मिश्रित जल लिया है उससे सबसे पहले गणेश जी महाराज के स्थान पर समर्पित करें। फिर माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय जी भगवान पर जो कि शिवलिंग में ही विराजमान है, माता रानी के हस्तकमल से समर्पित करते हुए शिवलिंग पर आपको पूर्ण समर्पण की भावना से समर्पित कर देना है। निरंतर महामंत्रों का जाप करें, रोग दोष कर्ज का स्मरण करें और तत्काल मेरी कामना बनेंगे जो है, यह भावना से आपको उपाय करना है। अपने हाथ की हथेली में आप सभी को जो चने की दाल है वह थोड़ी देर लेनी है। अब यह नहीं कि कटोरे में डाल कर ले गए हैं तो कटोरे से ही समर्पित करें, ऐसा नहीं है। अपने हाथ से कोई चीज़ समर्पित करते हैं तो एक उसमें स्पर्श की भावना आती है, सुंदर, उसमें शरीर के कष्ट कटते हैं, ऐसी मान्यता होती है, मन की कामना सिद्ध होती है, ऐसी का जो है शास्त्र वर्णित है। तो आप सभी को क्या करना है, अपने हाथ की हथेली में चने की दाल लेनी है। चने की दाल जैसा मैंने बताया आपको 7 की संख्या में लेनी है। बृहस्पतिश्वर महादेव का कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार आप जाप करें,
ठीक है। अपने हाथ की हथेली में देख ली, बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम ले और सभी चने की दाल मंत्रों का जाप करने के पश्चात शिवलिंग पर आप सभी समर्पित कर दीजिए। ठीक है, समर्पित कर दिया। उसके पश्चात आप सभी को बृहस्पतिश्वर महादेव से झोली पसार कर रोग दोष कष्ट काटने की प्रार्थना करनी है। मासिक शिवरात्रि प्रदोष का मुझे पूरा फल दे, इस प्रार्थना के साथ आप सभी को यह कार्य कर देना है। सरल उपाय है परंतु इसके लाभ अनगिनत है। पितृपक्ष चल रहा है दोस्तों, रोग दोष कर्ज जीवन में अधिक बढ़ रहे हैं, परेशानी बढ़ रही है, तो इन दिनों को छोड़िएगा नहीं। अब बहुत पवित्र दुर्लभ दिन आ रहे हैं जो कि सब कामना की सिद्धि के लिए सहायक है। आप सभी को सरलतम भाव से जब भी आप जो है जल का लोटा शिव मंदिर में इन दिनों चढ़ा रहे हैं तो गुरुजी कहते हैं मेरे घर से पितृदोष दूर हो जाए, दुख दरिद्रता दूर हो जाए, इस कामना की सिद्धि के लिए आपको जल के लोटे में काली तिल रोज मिलानी है और इसे पूरे घर में भी जरूर से घुमाना है। घर में घुमाने के पश्चात अपनी कामना कहते हुए रोग दोष कष्ट मिट जाए, इस कामना से आपको काली तिल मिश्रित जो जल है उसमें आपने पूरे घर में घुमाने के बाद आपको रोज प्रार्थना करनी है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। पितृ दोष इससे दूर होता है। घर में घुमा हुआ जल सभी कष्टों को काटने में सहायक है। विष का प्याला हलाहल पीने वाले महादेव है और आपके सभी जीवन में चल रहे दोष को भी वह हलाहल रूप में ग्रहण कर लेंगे, गुरुजी कहते हैं। तो आप सभी को निरंतर बचे हुए दिन हैं, काले तिल मिलाएं, सरलतम भाव से जल का लोटा मटके से ले और पूरे घर में घुमाने के पश्चात शिव मंदिर में जाकर साधारण सरल तरीके से एक लोटा जल सब समस्याओं का हल इस भावना से आपको समर्पित कर देना है। इस कार्य को आप निरंतर बचे हुए 3-4 ही दिन बचे हैं तो करते रहना है, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा, दुख दरिद्रता मिटेगी। साथ ही पितृपक्ष का प्रदोष है आप सभी को, साथ ही मासिक शिवरात्रि का भी दुर्लभ दिन है। तो आप सभी को क्या करना है कि सरलतम भाव से जो दीपक है वह आपको आवश्यक रूप से बेलपत्र वृक्ष महादेव के मंदिर में और घर के मंदिर में निश्चित रूप से लगाना है। आप सभी को घर के मुख्य द्वार पर भी संभव हो तो लगाने का प्रयत्न करना है। पितृपक्ष में पितरों के नाम का दीपक भी इन बचे हुए दिनों में आपको जरूर से जो घर का दरवाजा है या घर का जो मटका है वहाँ पर पितरों का स्मरण ध्यान करते हुए आवश्यक रूप से समर्पित करना है। निश्चित ही भाग्य खुलेंगे, रोग दुख दरिद्रता पूर्ण रूप से खत्म होगी, पितृ तृप्त होंगे और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरेंगे। महादिन चल रहे हैं कह लीजिए या मासिक शिवरात्रि प्रदोष है तो आप सभी को सुंदर भाव से गुरुजी कहते हैं सफ़ेद फूल अधिक आ रहे हैं तो महादेव का पंखुड़ियों से सफ़ेद पंखुड़ियों से आपको श्रृंगार करना होगा, रोग दोष कष्ट मिट जाएं, इस भावना से। वीडियो उचित उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में प्रभु स्मरण जरूर से करें। हर हर महादेव।